गांव के बीचों बीच खड़ी थी बड़ी हवेली, पुरानी मगर बहुत आलीशान। चारों तरफ ऊंची दीवारें, अंदर सजे हुए बड़े बड़े झूमर और आंगन में फैली खामोशी। इस हवेली की मालकिन थी सावित्री देवी, जिनके सख्त फैसले और दानशील स्वभाव के चर्चे पूरे गांव में थे। लेकिन अब हवेली का माहौल बदल चुका था। सावित्री देवी पिछले कुछ महीनों से बहुत बीमार थी। उनका बेटा अमर, बहू नीलम और दो छोटे पोते उन पर जान छिड़कते थे या फिर सबको यही दिखाते थे। असलियत यह थी कि घर के अंदर धीरे धीरे जहर घुल रहा था। नीलम देखने में बेहद सीधी सादी थी। हर समय सिर झुकाकर रहना, सबकी सेवा करना और सास के पैरों की मालिश करना, यही उसकी दिनचर्या लगती थी। लेकिन उसके भीतर लालच और जलन का तूफान था। सावित्री देवी ने सब कुछ अपने नाम पर रखा था। अमर भी अपनी माँ के फैसले का विरोध नहीं कर पाया। नीलम को यह बात नाक की तरह डस रही थी। उसे लगता था जब तक सास जिंदा है, हवेली और जमीन जायदाद पर उसका हक नहीं है। इसी सोच ने नीलम को अंधेरा रास्ता दिखा दिया। रात के अंधेरे में नीलम अक्सर रसोई में जाती, वहां रखे कड़वे स्वाद वाले सफेद पाउडर को दवाई में मिला देती और हर सुबह जब सावित्री देवी दवा खाती तो उनका चेहरा मुरझा जाता, शरीर कांपने लगता। अमर बेचारा डॉक्टर के चक्कर लगाता रहता, लेकिन हर जांच रिपोर्ट समान आती। डॉक्टर कहते ये कमजोरी है, उम्र की वजह से धीरे धीरे संभल जाएगी। किसी को क्या पता था कि ये कमजोरी उम्र की नहीं बल्कि अपनी ही बहू के हाथों दिया गया जहर था। लेकिन सच्चाई कभी नहीं छुपती। हवेली में सालों से काम कर रही थी शांता। वो सावित्री देवी के हर राज से वाकिफ थी। एक रात जब वो पानी लेने रसोई में गई, उसने देखा कि नीलम दवा की बोतल में कुछ मिला रही है। शांता ने आवाज नहीं की, लेकिन उसके मन में शक बैठ गया। अगले दिन सावित्री देवी की हालत और बिगड़ी और नीलम ने सबके सामने मासूमियत से बोला, माँ जी की तबीयत शायद अब ठीक नहीं होगी, भगवान से दुआ कीजिए। शांता का शक अब यकीन में बदलने लगा। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया, माँ जी का शरीर जवाब दे रहा है, ज्यादा समय नहीं है। घर में मातम सा छा गया। अमर टूट चुका था। बच्चे दादी के पास बैठकर रोते थे। नीलम के होठों पर नकली आंसू थे, मगर दिल में खुशी नाच रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। इसी बीच शांता चुपके से दवा की शीशी लेकर पास के कंपाउंडर के पास पहुंची। जांच के बाद कंपाउंडर ने जो बोला वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये दवा नहीं है, साफ साफ आर्सेनिक जहर है। शांता की रूह कांप उठी। उसने निश्चय किया कि अब ये रात सबके सामने लाना ही होगा। उस रात सावित्री देवी की हालत बहुत नाजुक थी। पूरा परिवार उनके बिस्तर के पास बैठा था। नीलम बार बार रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन अचानक सावित्री देवी ने आंखें खोली और कांपती आवाज में बोली, नीलम मुझे सब पता है, तू मुझे दवा नहीं जहर पिला रही थी। पूरा घर सन्न रह गया। अमर ने हैरानी से नीलम को देखा। सावित्री देवी के आगे कहा, हाँ, मुझे कई दिनों से दवा का अजीब स्वाद आ रहा था। मैं सब समझ रही थी, पर मैं चुप रही क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी बहू कितनी गिर सकती है। नीलम गुस्से से कांप उठी। ये झूठ है, माँ जी मुझे बदनाम कर रही हैं। तभी शांता ने सबके सामने दवा की बोतल और कंपाउंडर की रिपोर्ट रख दी। मालिक, ये जहर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहू जी उसे मिलाती हैं और माँ को देती हैं। अमर के होश उड़ गए। बच्चे डर के मारे रोने लगे। नीलम चीखती हुई बोली, हाँ, मैंने जहर दिया क्योंकि मैं तंग आ चुकी थी तुम्हारे हुक्म से। मैं भी इसी हवेली की मालकिन बनना चाहती थी। अमर ने गुस्से में उसकी ओर देखा। तूने हवेली के लिए अपनी ही माँ को मारने की कोशिश की। तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। नीलम को पुलिस की हथकड़ियों में ले जाया गया। नीलम को जाते देखकर सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, नीलम, मैंने तुझे बहू नहीं बेटी माना था, लेकिन तूने मुझे माँ नहीं समझा। याद रखना, दौलत कभी सुख नहीं देती। जहर सिर्फ जिसको दिया जाता है उसे नहीं मारता, ये देने वाले की आत्मा को भी खत्म कर देता है। नीलम चीखती रही, रोती रही, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हवेली की दीवारें उस रात लंबे समय तक गूंजती रही। कभी सास की अंतिम कराह, कभी बहू की चीख और कभी बच्चों का रोना। गांव में लोग कहते हैं, जिस घर में लालच और जहर घुल जाए वहां रिश्ते जिंदा नहीं रहते। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।